किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना उसे, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना उसे, जो खुद जैसा था उसने वैसा ही पहचाना उसे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। भाई जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रभु का सब आशीष है, बहुत अच्छे हैं। और जो आपके यहाँ संकट वंकट दो तकलीफ था सब बढ़िया हो गया? सब प्रभु की कृपा से सब बहुत बढ़िया है। अच्छा। जो बीमार थे सब लोग ठीक हो गए भैया। सब बढ़िया है। हाँ, सब प्रभु का बहुत बहुत आशीष दे प्रभु आपको। और अभी हमने कुछ देखा था आपके हाथ में। नहीं भैया, मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। झूठ बोल रहे आप। नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं हमारे हाथ में। झूठ तो बोल रहे आप हमसे। नहीं नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोल उसी में होकर झूठ बोल रहे हमसे। हमने कुछ देखा था आपके हाथ में ऐसे नहीं, कुछ नहीं भैया। ऐसा तुम्हें क्या था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं भैया, कुछ नहीं था। सही से बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं भैया। अरे तो हमारे आंखें धोखा खा गए फिर क्या? अरे नहीं, धोखा। अरे मैं ऐसे आ रहे थे, आप कुछ ऐसे कर रहे थे। अरे नहीं भैया, मैं ऐसे ऐसे कौन सी चीज की जाती है? अरे भैया, थोड़ा सा तम्बाकू खा रहे थे। तम्बाकू खा रहे थे तो आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया, मैंने कहा मना किया जाता है तम्बाकू खाने के लिए, लेकिन हमने भी पढ़ा है भैया। हाँ। कि सब जो प्रार्थना के द्वारा खाओ सब शुद्ध है। वाह, प्रार्थना का सब शुद्ध है। हाँ भैया। कहाँ से पढ़ा आपने? अच्छा, अरे बाइबल में पढ़ा है। बाइबल में लिखा है ना ये चीज? हाँ, लिखा है। तो मतलब दारू भी पीते होगे फिर ऐसे? नहीं, दारू भैया नहीं पीते। तो आपके अनुसार कह रहे हो कि मतलब जो भी प्रार्थना के द्वारा खाई जाएगी सब शुद्ध हो जाएगी। आप दारू ले आओ, आराम से कोटर ले आओ, मस्त आराम से प्रार्थना करो, इसमें आराम से पी जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? अरे भैया, ये तो दारू तो नहीं पीते, तम्बाकू खा लेते कभी। अरे तम्बाकू तो खा लेते हो। जब तम्बाकू पे लिखा होता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है कि नहीं कैंसर? हाँ। तो प्रभु ने जो चीज अच्छी हमारे लिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे मानसिक के लिए लाभदायक है, जो हमें दिमाग के लिए अच्छा है, शरीर के लिए हमारे अच्छा है, वो चीज बताइए, उसको प्रार्थना द्वारा खाइए और हर काम में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कुछ काम करें उसमें धन्यवाद कीजिए। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, समझ रहे हैं। तो आप वचन को कैसे पढ़ रहे हैं? आप किसने आपको समझा दिया? कैसे भैया पढ़ रहे हैं? आप ही बता जरा। किसी अगुए ने ऐसा नहीं बताया होगा, आप अपने आप से ऐसा बता रहे हैं। तो मेरी बात को जरा सुनिए आप ध्यान से। समझाइए। वचनों पे भैया, अरे वचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, वचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, वचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, बहुत मुश्किल से आप निकल पाए दलदल से और फिर आप उसी दलदल में जाना चाहते हैं। संसारिक लोगों की तरह आप मत बनिए। आप मसीह में आ गए तो मसीह का जीवन व्यतीत कीजिए। ओ खाई में न जा, खुद को ले तू बचा, वचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, वचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा। बाइबल में हमने भी पढ़ा है, कहना कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। भैया, हम थोड़ी सी तम्बाकू खा लेते हैं। कहना है तम्बाकू खाने में मुझे लगती नहीं कला, खाने में मुझे लगती नहीं
तम्बाकू खाने में मुझे कोई पाप नहीं लगता। हाँ नहीं लगता भैया। आपके अनुसार कि आप कोई गलती नहीं कर रहे। नहीं, अपने हिसाब से कोई गलती नहीं कर रहा। लेकिन तम्बाकू भी खाना एक नशा ही होता है। ठीक, आपने सुना होगा आपने कि आप 1 रुपए की चोरी कीजिए और चाहे 1 लाख रुपए की चोरी कीजिए, लेकिन नाम तो चोरी का ही होगा। तो आप तंबाकू खाइए या दारू पीजिए, लेकिन नाम तो आपका नशे में ही है। अच्छा भैया, कैसे? और नशा करना पाप होता है। जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। ओ गुटखा भी खाना एक नशे में ही आता है, गुटखा भी खाना एक नशे में ही आता है। दुष्ट आत्माओं को ये काम लुभाता है, दुष्ट आत्माओं को ये काम लुभाता है। गुटखा भी खाना एक नशे में ही आता है, दुष्ट आत्माओं को ये काम लुभाता है। छोटे से नशे से भैया, छोटे से नशे से ये देंगे तुझे गिरा। गौर कर लो भाई तुम जरा, गौर कर लो भाई तुम जरा। भी कहना है। क्या कहना है? अब जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हैं, ये भी तो एक नशा है। और हम लोग खाना भी खाते हैं, उसका भी नशा है। और हम ये ढोलक बजा रहे हैं, इसका भी नशा है। लोग मोबाइल चलाते हैं, वो भी एक नशा है। भैया कहना है, क्या कहना है? सारे कामों में भैया होता नशा है, तो कैसे कहोगे नशा होता बुरा है। सारे कामों में भैया होता नशा है, तो कैसे कहोगे नशा होता बुरा है। ये बातें तुम्हारी मैं तो ना मानता, तम्बाकू खाते कर रहे हैं कि जो भी काम होता है नशे नशा का ही। तो हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, खाना भी खाना नशा है, पानी भी पीना एक नशा है। लेकिन नशा भी कई प्रकार का होता है। एक बुरा नशा होता है और एक भलाई का नशा होता है, भले कामों का नशा होता है। एक नशा जो आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है, और एक नशा जो आपको खाई में गिरा सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं। अगर यही नशा आपके अपने काम में हो जाए, आपके अपने काम में हो जाए और प्रभु में नशा हो जाए, तो जानिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे। और यही नशा अगर आपका ये शराबियों में और ये गुटखा पान पुड़िया में हो जाए ना, तो आप बहुत नीचे जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। मैं मानता हूँ सब में नशा होता है, लेकिन नशा ऐसा करिए जो आपको जिंदगी भर रहे, ना कि थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा नशा कीजिए जो जिंदगी भर रहे और आपके साथ में रहे, वो नशा चाहिए। और वो नशा आपका साथ भी देगा और आपको सफल भी बनाएगा। इसलिए हमारा कहना है, जरा ध्यान से सुनिए।
दुनिया में दो तरह का होता नशा है, दुनिया में दो तरह का होता नशा है, एक खराब एक होता भला है, एक खराब एक होता भला है। दुनिया में दो तरह का होता नशा है, एक खराब एक होता भला है, कर लो नशा जमकर, खूब जमकर कर नशा। अच्छा भैया, लेकिन ये पुड़िया पान का नहीं बल्कि उस प्रभु के नाम का नशा कीजिए। अच्छा है कर लो नशा जमकर, कर लो नशा जमकर, जो ज्ञान से भरा, बचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, बचनों पे गौर कर लो भाई तुम जरा, बचनों पे। भैया, आपकी बात मानने सही है, लेकिन हमारा भी कहना है, सुनिए आप। हाँ। मैंने बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा देखा कि गुटखा खाना। हाँ अच्छा, हाँ बताइए भैया, बाइबल में ये तो कहीं ना लिखा है भैया, बाइबल में तो कहीं ना लिखा है, गुटखे खाना बुराई का है। मुझको ना मिलाए, ओ मुझको ना मिलाए, पढ़ी कई दफा, तम्बाकू खाने मुझे लगती नहीं घटा, मुझे लगती तो आपको यानी आपका कहना है कि हमको साफ साफ लिखा होना चाहिए कि गुटखा खाना मना है, हाँ भैया, तब आप मानोगे। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप बाइबल सही से पढ़ते नहीं। अब जितनी मुझे पढ़ना लिखना जितना समझ में आता है उतना पढ़ते हैं। तो आप समझ में आता है। अच्छा, आपने ये वचन पढ़ा है, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसके 16 वचन में लिखा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और अगर इस मंदिर को, उसके मंदिर को तुम बर्बाद करोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और वो मंदिर जानते हो, तुम ही मंदिर हो वो। अच्छा भैया, और वो तुम्हारे ही मंदिर में वास करेगा। और ये आप ये कह रहे हो कि मतलब ये जो गुटखा खाना एक नशा बुरा है, ये बताया नहीं गया। अच्छा, हाँ। तो आप भला मानते इसको? नहीं बताया तो गया है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे भला मानते, मुझे प्रूफ दीजिए आप। भाई वचन को मैंने पढ़ा है कि शुद्ध करके प्रार्थना करके नहीं, द्वारा ठीक है, खाओ, चलिए तो मानते सब कुछ शुद्ध है। लेकिन आप कैसे प्रूफ कर पा रहे हो कि पुड़िया खाना बढ़िया है? अब मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि पुड़िया खाना गलत है, खराब है। बताऊं? बताओ भैया। पहली बात तो जो गुटखा होता है उसपे साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। हाँ, पहली पॉइंट। लिखा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये है, अगर जो ज्यादा गुटखा खाता है उसका मुंह सही से खुल नहीं पाता है। अच्छा, उसका मुंह अगर खुलोगे ना तो इतना ही खुल के रह पाएगा, उसका मुंह सही से नहीं खुल पाएगा। बात तो सही कह रहे हो। बात समझ रहे हो आप? हाँ, समझ रहा तो हूँ। आप ये कैसे कर सकते हो कि बुरा नशा नहीं है ये? लत मत लगाइए इसकी। अच्छा भैया, इसलिए बाइबल एक पवित्र वचन है और आत्मिक वचन, उसको आत्मा से लीजिए। अब मसीह में आकर के पुड़िया खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, ये बहुत सही काम कर रहे हैं आप, बहुत सही काम कर रहे हैं आप। आपको लगता है सही काम कर रहे हैं आप? हाँ भैया, और बताइए। आपके अंदर ये गवाही एक आती होगी तो गलत है, लेकिन आप नहीं मानते हैं। अगर
जो काम हम गलत करते हैं ना, तो हमारे अंदर से गवाही खुद यही लगती है कि काम गलत है, लेकिन आदमी फिर भी नहीं मानता है। आदमी गलत की ओर जल्दी भागता है और सही रास्ता बहुत जल्दी नहीं भागता, उस पर नहीं भागता, उससे दूर भागता है। इसलिए हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि बाइबल तो ईश्वर का पाक वचन है, बाइबल तो ईश्वर का पाक वचन है। आत्मा से समझो इसको फिर करो मनन है, आत्मा से समझो इसको फिर करो मनन है। परमेश्वर से मुख से निकला हुआ एक पवित्र वचन है और इसको आप इस तरह गंदा मत कीजिए। अब ऐसे अगर आप बाइबल में एक चीज यहाँ पर ये भी लिखा है कि मसीह ने कहा कि मैं यहाँ पृथ्वी पर मेल मिलाप नहीं करवाने आया हूँ, बल्कि पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप तो कुछ अलग ही इसका अर्थ निकाल लोगे। तो उसको पॉजिटिव रूप से सोचिए और वो प्रभु हमसे कहना क्या चाह रहा है वो आत्मिक रूप से सोचिए, ना कि शारीरिक रूप से। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ समझ रहे हैं। और आज से आप गुटखा खाना छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, आपकी बातें मुझे समझ में आ गई। आज से चाहे वो दारू पीजिए या गुटखा खाइए, लेकिन गलत है। गुटखा भी खाना एक नशे में आता है और नशा बुरी चीज होती है। नशा बुरी चीज नहीं होती, जो बुरा नशा होता है वो बुरी चीज होती है। इसको इसलिए गुटखे को छोड़िए और प्रभु में मन लगाइए और बाइबल को ध्यान से पढ़िए। और बाइबल में कैसे लिखा है ना समझ में अपने अगुओं से पूछिए, आप पास्टर से पूछिए, तब जा करके उसको बताइए। आप बता रहे मुझे ऐसे। बाइबल से ईश्वर का पाक वचन है, आत्मा से समझो इसको फिर करो मनन है, तभी समझ आवे, तभी समझ आवे, तभी समझ आवे का वचन में गौर कर लो भाई तुम जरा, में गौर कर लो भाई तुम जरा। है आप सभी लोगों के पास जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों भाई। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो लोग मसीह में आ चुके हैं, पहले तो आप संसारिक में तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आप पाप को छोड़ चुके हैं और पवित्रताई में जी रहे हैं। तो इसलिए ये गुटखा, बीड़ी, पुड़िया, पान, इसको आप छोड़ दें और प्रभु में अपना मन लगाएं। ये वीडियो बनाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हमारा ये है कि जो लोग बाइबल को सही ढंग से नहीं समझ सकते, नहीं समझते हैं और उसको कुछ उसका अर्थ कुछ अलग ही निकालते हैं, तो वो बाइबल को ध्यान से पढ़े और ढंग से पढ़े और बाइबल हमसे कहना क्या चाह रही है उस भाव को समझे, और ना समझ में आए तो अपने अगुओं से पूछें आप। तो इसलिए पहला उद्देश्य हमारा ये है कि बाइबल को ध्यान से पढ़े और समझे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाइबल का कुछ अलग ही अर्थ निकाल करके उस पर चलने लगते हैं। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग ये गुटखा छोड़े, बीड़ी छोड़े और पान पुड़िया छोड़ दे और शराब छोड़ दे, और जो नशा अच्छा है प्रभु के नाम का नशा कीजिए और प्रभु के नाम में रंगिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए और प्रभु आपको देखिए कितना आशीष देता है। तो हमारे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य आप लोग समझ सकते हैं और प्रभु आपको इसी तरह आगे बढ़ाता है। तभी समझ आवे, तभी समझ आवे उसका वचन करा, या
मसीह जय हमारे बीच में है